हेलो साथी, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं स्टेशन मास्टर दीपक और आप देख रहे हैं वर्धा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आप सभी के बीच आरआरबी ग्रुप डी 2026 का फुल रोड मैप लाया हूं कि आपको किस प्रकार तैयारी करना चाहिए। इसका एग्जाम जो अगस्त सितंबर तक संभावित हो सकता है। इसमें आपको 80 प्लस स्कोर आप कितना कैसे कर सकते हैं, और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। ग्रुप डी का एग्जाम देना है भाई, उतना भी लोड नहीं लेना है। एक बार आप पढ़ लो, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। एक सीट पक्का आप कर पाओगे अगर ग्रुप डी आपका सपना है कि मैं ग्रुप डी में जॉब करूं तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें से हम बात कर रहे थे, कितना रहेगा, 100 नंबर का एग्जाम में आपको नंबर पूछा जाएगा। कितना, 100 मार्क्स का, जिसमें आपको टोटल टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। क्लियर है। निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 होता है, जिसमें आपको 3 अगर गलत करते हैं तो एक आपको सही में से आपको काट लिया जाएगा। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें से 100 में से इसमें से 25 कितना क्या होता है, मैथ होता है। 25 क्या होता है, साइंस होता है। 30 क्या होता है, रीजनिंग होता है। और 20 जो होता है ना, जीए बोले तो जनरल नॉलेज, सीए बोले तो करेंट अफेयर। ये पूरा मिलाकर जो आप बात कर रहे हैं ना, 100 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। जिसमें से ये 3 पर हम अभी डिटेल बात करेंगे कि आप 80 नंबर का ये 3 क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए, क्योंकि हम मैथ भी 25 में 25 चाहे तो कर सकते हैं अगर मेहनत करेंगे तो। साइंस 25 में से 25 कर सकते हैं। रीजनिंग भी 25 में 25 कर सकते हैं अगर मेहनत करें तो। लेकिन इसमें अगर कितना ही मेहनत कर लेना, छूट ही जाएगा। तो क्यों नहीं हम इस पर मेहनत करें। ये 3 पर मेहनत करने, इतना इसमें ज़्यादा इतना मेहनत करने से चाहिए 3 पर मेहनत हम अच्छा से कर ले। क्लियर है, उसके बारे में हम पूरा आपको डिटेल बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं मैथ के बारे में। मैथ क्या होता है ना, देखिए, मैथ कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। मैथ में उतना ग्रुप डी में उतना वास्ट भी नहीं पूछता है। और 2-4 क्वेश्चन जो होता है ना, किसी से नहीं बनता है। अगर दे दिया तो, और नहीं तो सब क्वेश्चन बन जाता है। आपको ध्यान रखना है, पहला कि आपको पूरा रिवाइज करना है। जब हम उनको बता रहा हूँ, उनके लिए जो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आपको एक बार क्या करना है, रिवीजन करना है थोड़ा अच्छा से। जो भी चैप्टर वाइज है ना, उसका रिवीजन। और कोशिश करिए ना, जो भी चैप्टर रिवीजन करिए ना, उसका कम से कम 50 क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा ना, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट में आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट में कि आपको कुछ फार्मूला होता है। इसमें फार्मूला होता है, उसको आपको याद कर लेना है। कभी कभी क्वेश्चन क्या देखिएगा एग्जाम में कि फार्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फार्मूला डालिए आंसर मिल जाता है। तो फार्मूला आपको जो भी नॉर्मली, ज़्यादा फार्मूला है भी नहीं, जो नॉर्मली यूज का होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है ना, जो हाईलाइट रहता है, उसी से पूछता है। ऐसा नहीं कि ऐसा पूछ दिया जिसका कोई अता पता नहीं, नहीं, एकदम हाईलाइट जो फार्मूला रहता है, जो सबको आता है वो पूछता है। तो आपको उसको क्या करना है, एक बार रिवाइज कर लेना। थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है ना, आपको कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान दे देना है। ठीक है, कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन कैसे, डिवीजन कैसे। और मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 अंक का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या हम उसको पूरा 4 अंक को करने जाएंगे कि क्या इकाई अंक या यूनिट डिजिट से काम चला लेंगे। तो बहुत तरह तरह का क्वेश्चन होता है, इस पर आपको ध्यान रखना है। इकाइयों को उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मल्टीप्लिकेशन बहुत रोल करता है। इस सबको आपको जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये सब चीज़ खुद आ जाएगा। और फोर्थ पॉइंट में आपको बात कर रहा हूँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी बहुत सारा पब्लिकेशन क्या करता है, चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उपलब्ध करा रहा है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूरा जितना हो सके ना उतना बना लीजिए। समझ आ गया ना, प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैथ में इतना से करने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। आप 25 में से 25 क्वेश्चन करके आएंगे आराम से। इतना आप करके जाइए। आपको मैं लास्ट में बताऊंगा मॉक टेस्ट क्या कैसे करना है। ठीक है ना, ठीक है, चलिए इतना मैथ में आप कर लीजिए, उससे आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। क्लियर, चलिए रीजनिंग में बात करते हैं। तो रीजनिंग में बात करूँ तो रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज़ है। तो रीजनिंग में आपको पहला पॉइंट नंबर करना है, जो कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, जैसे नंबर ये क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ये सब का होता है ना, फार्मूला बेस्ड होता है। तो इसका थोड़ा फार्मूला जो है ना, आप याद कर लीजिएगा। फार्मूला बेस्ड होता है। जब जैसे बोल दिया 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, तो इस प्रकार फार्मूला रहता है, वो आपको फार्मूला याद कर लीजिएगा ना, तो आसानी से बना करेंगे। और जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ये सब फिगर वाला हो गया, ट्रिंगल काउंटिंग हो गया, ये सब का थोड़ा कॉन्सेप्ट भी होता है, उसको देख लेना है। अब बार बार इसको खूब क्या करना है, रिवाइज करना है। कोशिश करिए हर चैप्टर से ना एक बार 50 क्वेश्चन बना चाहिए। ये सभी करने के बाद कंक्लूजन निकालूंगा क्या करूंगा, ये करने के बाद आपको बताएंगे। तो कोशिश कीजिए ना, हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा ना, तो आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
क्लियर है? ये बात आपको रीजनिंग के लिए था। अब बात करते हैं साइंस के बारे में। तो देखिए, साइंस में आप सब, हमारा साइंस तो 6-7 क्लास से पढ़ते ही आ रहा है, तो इसको भी क्या करना है आपको, चैप्टर वाइज एक बार रिवाइज कर लेना है। और रिवाइज कैसे करना है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूरा ग्रुप डी में हो, एनटीपीसी में हो, एएलपी में हो, टेक्नीशियन जो भी है, पूरा एग्जाम जो हुआ है ना, पूरा अभी बताया मैं आपको, हर पब्लिकेशन निकाल रखा है चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज जो है ना पूरा, वो पूरा बना चाहिए। या फिर एनसीईआरटी बेस्ड जो प्रैक्टिस करा रहा उसको एक बार, एनसीईआरटी बहुत सारा को मैं देखता हूँ टीचर को कोई 40-45 का मिनट का वीडियो देकर पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज बना रखे हैं और शॉर्ट नोट्स करके यूट्यूब पर पढ़ा रखे हैं, वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ये प्रीवियस ईयर जितना जो होता है ना बुक, उसको प्रीवियस ईयर पूरा क्वेश्चन बना जाना। आपको देखिए, कभी भी रेलवे उठाता तो हर चैप्टर, हर कॉन्सेप्ट कोशिश करता है हर चैप्टर से क्वेश्चन ले, तो आपको हर चैप्टर से लिया हुआ है, तो आप प्रीवियस ईयर जब बनाएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर का पूरा जो है ना चैप्टर वाइज बना जाइए, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर आप इतना कर लें तो 80 नंबर आ जाता है। अरे 10 को गलती हो जाएगा, 70 आएगा। 10 को बहुत मैं बोल दिया, अगर आप इतना कर लेते हैं ना तो 80 में 80 नंबर लाइएगा आप, कोई नहीं रोक सकता है जितना आपने, मैं आपको बोला हूँ। अगला देखते हैं जी और सीए के बारे में, करेंट अफेयर। करेंट अफेयर ना आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस करेंट अफेयर के बारे में। तो करेंट अफेयर के लिए कुछ नहीं, आप एसपीडी पढ़ लीजिए 1 साल का, इससे आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। करेंट अफेयर के लिए एसपीडी पढ़ लीजिए। अगर अब उसके बाद देखिए, अब जीए कहाँ होगा कंप्लीट, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जीए के बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैथ, रीजनिंग और साइंस के तीनों के बारे में आप बात करूंगा, कहाँ क्लियर होगा। डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, चाहे जो हो जाए। सुबह उठिए तब लगा लीजिए, माइंड फ्रेश रहता है तो, या फिर सोने वक्त लगाइए, जब आप कंफर्टेबल हो आप पहले मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन बनाए तो लास्ट में सॉल्यूशन दिया रहता है। आपको सॉल्यूशन में क्या दिखेगा, बहुत सारे क्वेश्चन दिखेगा, एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन से 5 से 10 क्वेश्चन रहता है, वहाँ से आपका जीए कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अकबर के बारे में दिया हुआ है, तो अकबर के पूरा खानदान के बारे में आप पीछे जब उल्टेंगे ना, तो पूरा खानदान के, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, सब दिया रहता है पूरा खानदान के बारे में। आप पूरा खानदान के बारे में जानिए, तो वही है, आप वहाँ से जीए कर लेंगे ना, वहाँ उतना ही। अगर आप जैसे मॉक टेस्ट हम आपने अभी बात करा था, डेली मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट लगाइए ना, जब उसका डिस्कशन जो लास्ट में होता है ना, वही से आपको जीए कंप्लीट हो जाएगा। तो डेली एक मॉक टेस्ट आपको 100% श्योर रहिए कि आपको देना ही देना है, इससे कम नहीं चलेगा। अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। अब मॉक टेस्ट में आपको क्या पता चलेगा, मॉक टेस्ट में आपको ये भी पता चलेगा मैथ में कहाँ प्रॉब्लम है, रीजनिंग में कहाँ प्रॉब्लम है, साइंस में कहाँ प्रॉब्लम है, ये सब आपको पता चलेगा। और जब पता चलेगा तो आप उस पर काम करेंगे। तो मैं वही लिखा हूँ, वीक पार्ट पे आपको काम करना है। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, मैथ में देख रहे हैं बार बार ये सीआई में हमको दिक्कत हो रहा है, तो वीक पार्ट है हमारा, तो यूट्यूब पर देख लेंगे, बुक लेकर आप अथी करके वहाँ पर के कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप टेस्ट लगाएंगे, जैसे आप मैथ, रीजनिंग और साइंस आप करेंगे, और जब टेस्ट आप लगाते हैं ना मॉक टेस्ट, तो वीक पार्ट के आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। वीक पार्ट जो होता है, जैसे मैथ में भी हो सकता है, रीजनिंग में हो सकता है, साइंस में होता है। मैथ में हम देख रहे हैं कि बार बार मेरे को सीआई में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम एक बार सीआई का पूरा चैप्टर उठा कर देख लेंगे, पूरा फार्मूला देख लेंगे, एक बार हो जाएगा। रीजनिंग में हम बार बार देख रहे हैं कि कैलेंडर से मेरे को क्वेश्चन गलती हो रहा है, तो हम क्यों नहीं एक बार पूरा चैप्टर को, कैलेंडर को एक बार पढ़ लेंगे कि अगला बार दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना। जैसे साइंस में है, साइंस में हम देख रहे हैं कि बार बार हमको विटामिन क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो अगर प्रॉब्लम बार बार गलती हो रहा है तो पूरा विटामिन को पढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार आपको वीक पार्ट को काम करना है, और जो प्रॉब्लम होगा उसको उसी वक्त सोल्व करना है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो 80+ स्कोर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, इसके आगे कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपको बता दिया मैं पूरा, मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर, जीके, जीएस किस प्रकार आपको करना चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है, किसी प्रकार का क्यूरी और प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर बताइए, और कोई भी क्यूरी हो जरूर कमेंट बताइए, कमेंट में कीजिए। थोड़ा हमको जो भी आपको डाउट होता है आपको वो कमेंट कीजिए, और जितना हो सके जरूरतमंद दोस्त के साथ शेयर कीजिए और जोड़िए अपने दोस्तों को। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं कोई और सेशन में कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।